आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि दूसरे कारक उसी के नियंत्रक का काम करते हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े और परस्पर आश्रित रहते हैं, जो कि समय समय पर सदा परिवर्तनशील होते हैं। पर्यावरण में आगे हम पढ़ेंगे जैव मंडल, थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पहला है जैव मंडल। जैव मंडल वह है जिसमें पृथ्वी, जल और वायुमंडल का वह भाग होता है जिसके भीतर छोटे छोटे परितंत्र कार्य करते हैं। इसके 3 घटक हैं। नंबर 1 स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों जैव मंडल के अंदर पाए जाते हैं। जीवन की आधारभूत कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के क्षेत्र में भी होती हैं। जीव मंडल के भीतर के जीवन के लिए सबसे आवश्यक ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि जीवों और प्राणी के लिए बेहद आवश्यक है। सेकंड है थल मंडल। थल मंडल में पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है, जो कि जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार हैं। इसके अलावा पहाड़, पठार, मृदा, खनिज और चट्टानें भी शामिल हैं। थल मंडल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अलावा और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक इत्यादि। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जीव ऐसे भी हैं जो अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वो हैं ब्रोमीन, आयोडीन, बेरियम और मैलिनडेनम। इन खनिजों का स्रोत भी स्थल मंडल में ही होता है। थर्ड है जल मंडल। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल उपलब्ध है। जीव जल को अपनी विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। ये जल को जलमंडल से ही प्राप्त करते हैं। उसे जीव द्रव्य जीवन के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जल ही है। नंबर 4 वायुमंडल। वायुमंडल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण है। वायुमंडल को विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान और दबाव में बदलाव के आधार पर विभिन्न मंडलों में बांटा गया है। जैसे पहला है शुभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यम मंडल और चौथा ताप मंडल। ये इसके 4
विभाजित किए गए हैं भागों में। सबसे पहला होता है शोभ मंडल, वायुमंडल का सबसे निचला भाग, जहां पर मौसम संबंधी सभी गतिविधियां होती हैं। मौसम संबंधी सभी गतिविधियां शोभ मंडल में होती हैं। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके और ऊपर के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल से ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को शोभ सीमा और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को समताप सीमा कहते हैं। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।